हेलो गाइस, आज के सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुआ था यह कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा। दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? दोस्तों, किसी भी राज्य का निर्माण जो कि होता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, अनुच्छेद 3 के तहत, यानी कि आर्टिकल 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? दोस्तों, यक्षगान जो है वह कौन से राज्य का नृत्य नाट्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, महाराष्ट्र राज्य का है, यानी ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र नहीं बल्कि ये कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो यक्षगान है वह नृत्य नाट्य है कर्नाटक राज्य का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट था इसको कहाँ से लॉन्च की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, सोवियत संघ से, यानी कि सोवियत संघ रूस से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? दोस्तों, लूसीफर नाम जो है वह कौन से अन्य ग्रह का नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, शुक्र का अन्य नाम हो जाएगा लूसीफर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, लोसांग एक उत्सव है जो मनाए जाते हैं। दोस्तों, लोसांग जो कि एक उत्सव है वह कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो यह मनाई जाती है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? दोस्तों, इनमें से कौन सा विटामिन है जिनको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो यह विटामिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक जो था इनके लेखक थे राम मनोहर लोहिया, यानी ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? दोस्तों, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, कपूर सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है कपूर सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। खालसा दल की स्थापना करने वाले कपूर सिंह है, और खालसा पंथ था उनके जो स्थापक थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। तो इनमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान जो था जन गण मन, इनको मूल भाषा में लिखा गया था बांग्ला में। ऑप्शन नंबर सी बांग्ला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान करने वाले यह थे महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, यानी कि खाली जगह पर रिक्त स्थान पर क्या आएगा? जैसे कि कंप्यूटर बंद होने पर जो नष्ट होते हैं यह हो जाएगा मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई भी कंप्यूटर जो है अचानक से अगर बंद होता है तो उसका मेमोरी नष्ट हो जाता है। चलिए, अगला सवाल है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं? दोस्तों, श्वेत महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध यह महाद्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, अंटार्कटिका, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है अंटार्कटिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? देखिए, भारत रत्न सबसे पहले प्रदान किया गया था ऑप्शन नंबर का डी, सचिन तेंदुलकर को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, सचिन तेंदुलकर। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यह है हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? देखिए, पुनः लगाया था। देखिए, जजिया नामक कर जो पुनः लगाया था यह मुगल बादशाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? दोस्तों इनमें से वह प्रसिद्ध लेखक जो कि प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखा था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, प्रेमचंद। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है मुंशी प्रेमचंद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सुगात्सु किस देश का नव वर्ष त्यौहार है? दोस्तों सुगात्सु जो है वह कौन से देश का नव वर्ष त्यौहार है? तो यह त्यौहार है ऑप्शन नंबर का सी, जापान देश का। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? दोस्तों डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो यह प्रकार है ऑप्शन नंबर का डी, प्रिंटर का। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, प्रिंटर। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल जो बनाई गई है, यह बनाई गई है ऑप्शन नंबर का सी, चेनाब पर। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चेनाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैटरी के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे वोल्टा। यानी ऑप्शन नंबर ए वोल्टा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? देखिए एल्यूमिनियम जो है यह प्राप्त की जाती है ऑप्शन नंबर का सी, बॉक्साइट से। यानी ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? इनमें से जो नंद वंश के अंतिम शासक थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, धनानंद। यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो देखिए महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था ऑप्शन नंबर का डी, कुशीनगर में। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कुशीनगर। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जीवन का अधिकार से। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जीवन का अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 21। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? दोस्तों जाकिर हुसैन जो है वह कौन सा वाद्य यंत्र इनमें से बजाते हैं? ऑप्शन नंबर का डी, तबला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी तबला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है यह हो जाएगा यांगत्जे। ऑप्शन नंबर का ए जो है यांगत्जे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से की जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं? तो यह मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों करीबा बांध जो है वह इनमें से कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जेम्बेजी नदी पर बनाई गई है करीबा बांध। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था? दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राफ्त गुफ्तार। ऑप्शन नंबर बी जो है राफ्त गुफ्तार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देखिए अलकनंदा नदी जो है वह जाकर के भागीरथी नदी में मिल जाती है, लेकिन यह कहाँ पर मिलती है? तो यह मिलता है देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए जो है देवप्रयाग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? देखिए धुआंधार जलप्रपात जो बनाती है इनमें से यह नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? देखिए लैंड ऑफ द मिडनाइट सन यह कौन से देश को कहते हैं? तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर का डी, नॉर्वे देश को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? देखिए चोल राजाओं ने जिस धर्म को संरक्षण प्रदान किया यह धर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, शैव धर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है,
जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? दोस्तों कल्पसूत्र जो है यह रचना है ऑप्शन नंबर का सी, भद्रबाहु का, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भद्रबाहु। चलिए अगला सवाल है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों चाइना मैन शब्द जो है यह संबंधित है ऑप्शन नंबर का ए, क्रिकेट से, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्रिकेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? इनमें से जो जैन तीर्थकर नहीं थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, नाथु मुनि। ऑप्शन नंबर बी नाथु मुनि जो कि जैन तीर्थकर नहीं थे, बाकी के 3 ऑप्शन है जैसे कि सभी यहाँ पर जैन धर्म के तीर्थकर थे। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कि इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, MDV। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है वह कहाँ पर है? उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था यह हुआ था 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1761 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों देखिए माउंट एवरेस्ट नाम जो है यह बाद में पड़ी, उससे पहले माउंट एवरेस्ट का नाम क्या था? तो उससे पहले माउंट एवरेस्ट को जानते थे चोटी XV के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है चोटी XV आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? दोस्तों सूर्य से सबसे दूरी पर जो ग्रह है इनमें से वह कौन से हैं? तो यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, नेपच्यून, जो कि सूर्य से सबसे दूरी पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? देखिए मेगास्थनीज जो भारत में आया था यह आया था ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, खुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? दोस्तों देखिए खुआंग जो है वो कौन से भारतीय राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, मिजोरम राज्य का है, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है? दोस्तों बैटरी की क्षमता जो है यह मापते हैं ऑप्शन नंबर का सी, एम्पियर और में। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर और आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो वह भारतीय कौन थे जो कि अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो यह करने वाले हैं ऑप्शन नंबर का बी, अमर्त्य सेन, जिनको सबसे पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों सागर माथा के नाम से इनमें से किसको जानते हैं? तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, माउंट एवरेस्ट को भी सागर माथा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसको मान्यता कब प्रदान की गई? तो यह प्रदान किया गया था ऑप्शन नंबर का डी 1963 में। ऑप्शन नंबर डी 1963 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह मनाई जाती है प्रत्येक 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए सेवानिवृत्ति की आयु जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की यह टोटल ऑप्शन नंबर का ए 65 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? तो दोस्तों लाई जनजाति का निवास क्षेत्र जो है यह है ऑप्शन नंबर का ए, म्यांमार में, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, म्यांमार।
चलिए अगला सवाल है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो इनमें से हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, बिमल जलाने, यानी ऑप्शन नंबर सी बिमल जलाने आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? सितार का आविष्कारक जो है इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, अमीर खुसरो, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अमीर खुसरो। चलिए अगला सवाल है, भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो जो भोगाली बिहू जो है वह इनमें से असम राज्य का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है भोगाली बिहू। देखिए क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक यानी कि इकाई क्या है? दोस्तों एसआई इकाई जो है विद्युत धारा की यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, सिक्किम राज्य में है, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सिक्किम राज्य। चलिए अगला सवाल है, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? दोस्तों इनमें से जो धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित है तो यह धातु हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एल्यूमिनियम। चलिए अगला सवाल है, सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किए जाते हैं? दोस्तों सिल्ली पॉइंट जो है वह इनमें से कौन से खेल में इस्तेमाल करते हैं? तो यह खेल हो जाएगा क्रिकेट, जहां पर सिल्ली पॉइंट इस्तेमाल किए जाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्रिकेट। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? दोस्तों इनमें से जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है वो कौन से हैं? जैसे कि माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे, आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।